हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। हम बात कर रहे हैं स्पॉट द एरर्स सीरीज़ की। स्पॉट द एरर्स सीरीज़ में हम कर रहे हैं स्पॉट द एरर्स 1 to 125 हो चुके हैं। अब हम 126 से स्टार्ट करेंगे। आपने वही डायरेक्शंस हैं। सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ग्रामर का एरर है, वो पार्ट आपका आंसर है। अगर कोई पार्ट में एरर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन आपका आंसर है। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और देखने के बाद आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्लेनेशन में साथ के साथ कर रही हूँ, ट्राई कीजिए। बात आती है आपके पास, कह रहे हैं कि देयर ऑफस्प्रिंग आर ऑल वेरी इंक्विजिटिव। इतना सा सेंटेंस है। अब बात दे रखी है ऑफस्प्रिंग की और उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है क्या? आर, वर्ब आर यूज़ की गई है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी, राइट? उनका बेबी या बेबीज़, राइट? ऑफस्प्रिंग एक ऐसा नाउन है जो सिंगल और प्लूरल दोनों ही सेम होता है। यानी अगर आप एक बच्चे की बात कर रहे हो तब भी ऑफस्प्रिंग है, काफ़ी बच्चों की बात कर रहे हो तब भी ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता। दैट इज़ वाई यहाँ पे अगर आर दे रखा है तो ये वैलिड है और सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नो एरर इज़ द आंसर। और यहाँ पे इंक्यूजिटिव वर्ड जो दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्यूरियस। एक ऐसा बंदा जिसको जानने की इच्छा हमेशा लगी रहती है, इसे कहते हैं इंक्विजिटिव। आइए नेक्स्ट वर्ड करते हैं। सेंटेंस आपके सामने, ट्राई कीजिए। चलिए, देयर डिस्ट्रेस हैड नो अफेक्ट ऑन हिम, ही वॉज डिटर्मिन्ड टू हैव हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, राइट? आप सॉरो कह सकते हो, राइट? देयर डिस्ट्रेस हैड नो अफेक्ट। अफेक्ट वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल है, अफेक्ट की बजाय होना चाहिए इफेक्ट। अब अफेक्ट और इफेक्ट में फ़र्क क्या है उसको ज़रा समझते हैं। जब मैं बात इफेक्ट की करती हूँ तो इफेक्ट वर्ड जो है इट इज़ अ नाउन, राइट? एंड अगर मैं बात करती हूँ अफेक्ट की तो ये एक वर्ब होती है, राइट? अब जब मैं बात इफेक्ट की कर रही हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब होता है रिजल्ट। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, आई एम सॉरी, यस, रिजल्ट। जबकि अफेक्ट का मतलब होता है कॉज करना, राइट? अब जैसे मैं कहूँ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्किन केयर, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्किन केयर, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स कैन अफेक्ट योर स्किन, वो पॉजिटिवली कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं देयर डिस्ट्रेस हैड दे रखा है, नो इफेक्ट। यहाँ पे एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सेंटेंस में आगे भी एक समझने वाली बात है। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू हैव हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। हिज पाउंड ऑफ फ्लैश का मतलब क्या होता है कि जब कभी कोई चीज़ किसी का हिस्सा है और वो हिस्सा मांग भी रहा है, लेकिन उस हिस्से को मांगने से किसी को कष्ट होगा, तो वो बंदा केयर नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे अपना हिस्सा चाहिए तो चाहिए। इसे कहते हैं हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, राइट? यानी कि वो हिस्सा जिसके लिए आप एंटाइटल्ड हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस हिस्से को लेने से शायद हो सकता है कई लोगों को दुख हो, लेकिन वो अपना हिस्सा मांग के ही रहेगा। इसे कहते हैं क्लेम करना, क्या? अपना पाउंड ऑफ फ्लैश, राइट? एरर इसमें अफेक्ट का है, होना क्या चाहिए? इफेक्ट, जिसका मतलब है रिजल्ट। देयर डिस्ट्रेस हैड नो इफेक्ट, उनके ऊपर उस चीज़ का कोई असर ही नहीं था, तो उसके लिए हमें इफेक्ट वर्ड चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, ट्राई कीजिए। अब अगली बात आती है कि टुडे शुड बी सैल्यूट फॉर द बिगनिंग ऑफ न्यू इरा। आज के ज़माने को सैल्यूट किया जाना चाहिए, आज के ज़माने को आज को सैल्यूट किया जाना चाहिए। अगर मैं ये कहती हूँ तो जो टुडे मेरा सब्जेक्ट है
वो सब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट ना हो के सब्जेक्ट पैसिव है, और अगर पैसिव सब्जेक्ट है तो पैसिव सब्जेक्ट के साथ पैसिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं शुड कहती हूँ और साथ में लगाती हूँ सैल्यूट, तो ये एक पैसिव वर्ब है। मुझे सैल्यूट करना चाहिए, आई शुड सैल्यूट आर्मी, राइट। अच्छा, अगर मैं कहूँ मुझे सैल्यूट किया जाना चाहिए तो मैं कहूँगी आई शुड बी सैल्यूटेड, राइट। मुझे सैल्यूट किया जाना चाहिए। अब टाइम को सैल्यूट किया जाना चाहिए तो टाइम शुड बी सैल्यूटेड होना चाहिए, दैट इज़ द राइट थिंग। इसलिए बी ऑप्शन आपका एरर में आंसर बनता है। ट्राई करें द नेक्स्ट वन, 129 ऑन योर स्क्रीन। Such considerations are secondary with our aim of improving efficiency. Such considerations आप opinions कह सकते हैं, आप thinking कह सकते हैं। Such considerations are secondary के साथ with का usage ना होके to का usage होता है। ऐसे बहुत सारे words हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि IOR वर्ड से एंडेड जितने वर्ड्स हैं उनके साथ टू का इस्तेमाल होता है। इसमें प्रेफर वर्ड जो है उसमें भी टू का इस्तेमाल होता है। हम प्रेफर देन नहीं कहते, प्रेफर टू कहते हैं। इसी तरह से IOR से एंडेड वर्ड जैसे जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, ठीक है। तो ये सारे वर्ड टू का इस्तेमाल होता है जहाँ पे IOR एंडेड वर्ड होते हैं। प्रेफर वर्ड के साथ भी टू का इस्तेमाल होता है और सेकेंडरी वर्ड के साथ भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई करें ये सेंटेंस। सो आपको सेंटेंस गिवन है दो, एंड दो ही वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन बीच। अब यहाँ पे हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो दो है सेंटेंस है कि वो बिजनेस ट्रिप पे था। ऐसा देखने से लगता है बिजनेस ट्रिप पे था, लेकिन उसका सारा समय जो था वो बीच पे जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दो की, इवन दो की या ऑल दो की, इन कंजंक्शंस का पेयर जो है वो येट के साथ लगता है, बट के साथ नहीं। तो यहाँ पे दो ही वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप येट ही स्पेंट मोस्ट, ये सेंटेंस आपका होना चाहिए। अगली बात पे चलते हैं। स्क्रीन पे आपके ये सेंटेंस करने की कोशिश कीजिए। तो सेंटेंस आपको गिवन है, कह रहे आई कांट डू द फोर्थ एंड द फिफ्थ क्वेश्चन बट आई हैव डन ऑल द अदर्स, ठीक है। अब यहाँ तक अगर मैं कहूँ आई कांट डू द फोर्थ एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, बट आई हैव डन ऑल अदर्स ऐसे कहा जा सकता है। द की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल अदर क्वेश्चंस अगर कहते तब भी बनती ऑल अदर, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस कह देते तब भी ये बात बनती ऑल अदर क्वेश्चंस, राइट। अदरवाइज द की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, ट्राई कीजिए इसे। कभी कभी एरर का बेस होता है सुपरफ्लुअस वर्ड्स। सुपरफ्लुअस वर्ड्स मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो लिखे जा रहे हैं। अब जैसे कह रहे हैं आफ्टर ए ईयर विदाउट डिफीट, मतलब बिना हारे पूरा एक साल। द टीम नाउ राइन्स ओवर सुप्रीम, राइन्स सुप्रीम होना चाहिए, राइन्स ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइन्स ओवर किसी के ऊपर हम राइन करते हैं, यहाँ पे राइन्स सुप्रीम का मतलब है कि वो सबसे ऊपर जो है वो अपना रूल कर रही है। तो यहाँ पे ओवर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्राई करें द नेक्स्ट क्वेश्चन 133। अब आपको ये गिवन सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में बोला गया है कि द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी, यहाँ तक इज सब्सिडरी, बिल्कुल ठीक है। टू सब्सिडरी के साथ टू जाता है, ये भी ठीक है। टू द क्वेश्चन वेदर, आप याद रखिए जब भी सेंटेंस में वेदर और नॉट ऐसी सिचुएशन आए तो वेदर जो है वो एक डिलेमा है, राइट, एक फिक्स है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें पसंद आए ना आए, ठीक है। वेदर यू वांट इट और नॉट, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। वेदर जो है वो हमेशा ऐसे डिलेमा के बीच में बात करता है।
तो वेदर द प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड, अगर वेदर एक डिलेमा है तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग मॉडल की बजाय वीक मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे वुड, राइट। ये आपने मॉडल्स के चैप्टर में किया भी था। अगर मैं कहूँ आई एम श्योर आई कैन डू इट, आई डोंट नो वेदर आई कुड डू इट और नॉट, आई एम श्योर कि मैं ये कर सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग मॉडल यूज़ कीजिए। आई एम नॉट श्योर वेदर आई कुड डू दिस और नॉट, वीक मॉडल यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी वेदर यूज़ है, वीक मॉडल की रिक्वायरमेंट है, विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल होना चाहिए। आगे देखते हैं, ट्राई कीजिए 134th क्वेश्चन। बात कर रहे हैं दे हैव सरचार्ज्ड, बिल्कुल ठीक है, दे हैव सरचार्ज्ड 10% ऑन द प्राइस ऑफ द हॉलीडे बिकॉज ऑफ अ राइज इन एयर फेयर्स, राइट। तो उन्होंने सरचार्ज लगाया 10% का, क्योंकि जो एयर फेयर्स हैं उसमें राइज हुआ है। तो यहाँ पे इन की रिक्वायरमेंट है, ऑफ की नहीं। ट्राई करें 135th। अब बात करें शी इज़ ऑल, है ना, इस तरह से किया है शी इज़ ऑल, और साथ में लिखा है स्वीटनेस एंड लाइटनेस। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए शी इज़ ऑल स्वीट एंड लाइट, एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये लिखा हुआ है शी इज़, राइट, इसका मतलब क्या होता है अपोस्ट्रोफी एस का, इसका मतलब होता है शी इज़, या इसका मतलब होता है शी वॉज, या इसका मतलब होता है शी हैज़। इसके 3 मीनिंग हैं, शी इज़, शी वॉज, शी हैज़। शी इज़ ऑल स्वीट एंड लाइट प्रोवाइडेड यू आर डूइंग व्हाट शी वॉन्ट्स। वो स्वीट है, लाइट है, लेकिन तब तक जब तक वो जो चाहे वो आप कर रहे हो, ठीक है। शी इज़ लाइटनेस नहीं कहेंगे, लाइट स्वीट ऐसे कहेंगे। ट्राई करें सेंटेंस को। अनएम्प्लॉयमेंट आपको दे रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रीच्ड अ लेवल, हैज़ रीच्ड बिल्कुल ठीक दे रखा है, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। हैज़ रीच्ड अ लेवल दैट वुड हैव बीन नॉट थिंकेबल, दैट वुड हैव बीन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, राइट। यहाँ पे वुड हैव बी नहीं, बीन आना चाहिए। ट्राई करें द नेक्स्ट वन। कह रहे हैं द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम दैट, अब यहाँ पे दैट ही मिसिंग है। द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम दैट, यहाँ पे दैट होना चाहिए था। देयर वॉज अ मील इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब होता है अपने आप में, इन द ऑफिंग का मतलब होता है सून, राइट। यानी कि द स्मेल ऑफ द कुकिंग, द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम दैट देयर वॉज अ मील सून, जल्द ही खाना आने वाला है, ठीक है। इन द ऑफिंग का मतलब होता है सून। ट्राई करिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई टोल्ड हिम, बिल्कुल ठीक है। वट आई थॉट ऑफ हिम सिंगिंग, आई टोल्ड हिम तक तो ठीक है। वट आई थॉट जो मैंने सोचा, ऑफ, थॉट ऑफ भी हो सकता है, थॉट अबाउट भी हो सकता है। हिम सिंगिंग यहाँ पे गलत एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हिम की बजाय होना चाहिए हिज सिंगिंग। सॉरी, हमेशा याद रखिए ये जो वर्ड है सिंगिंग, इसे हम जीरंड कहते हैं, राइट। ये नाउन की तरह काम करता है। जीरंड जो कि इक्विवेलेंट एक नाउन होता है, ये इसे लिखते हैं V1 प्लस ING से। जैसे कि मैं बोला इक्विवेलेंट किसके होता है, एक नाउन के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स के केस को, माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, या फिर मैं किसी का भी नाम लिख दूँ। यहाँ पे मैंने रेनू का नाम लिख दिया, रेनू अपोस्ट्रोफी, राइट, एस। अब ये सारे जो हैं ये आपके बनते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। अब इनके साथ हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं V1 प्लस ING। मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि ही एडमायर्स माई सिंगिंग, आर सिंगिंग, योर सिंगिंग, देयर सिंगिंग, हिज सिंगिंग, हर सिंगिंग, रेनूज सिंगिंग, राइट। कविता लाइक्स माई कुकिंग, आर कुकिंग, कविता लाइक्स योर कुकिंग,
कविता लाइक्स देयर कुकिंग, हिज कुकिंग, हर कुकिंग, रेनूज कुकिंग। तो हमेशा याद रखें कि जीरंड आने से पहले आपके पास जो आपका एडजेक्टिव है वो होना चाहिए माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, या अपोस्ट्रोफी एस का केस भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ट्राई करें इस सेंटेंस को। सो द सेंटेंस इज यू मे बी अ बिट अपसेट, आप थोड़े से अपसेट हो सकते हो, बट इट्स, अब इट्स को भी आप समझिए, इट्स का मतलब क्या है, इट इज, इट वॉज या इट हैज़। इसके ये 3 मीनिंग हो सकते हैं। इट इज़ लेंगे यहाँ पे, इट इज़ नथिंग एल्स बट, एल्स के साथ कभी भी दैन का यूसेज नहीं होता, बट का यूसेज होता है। एल्स के साथ हमेशा बट का यूसेज होगा। इट इज़ नथिंग एल्स बट अनरीजनेबल एंजाइटी, एंजाइटी जो है वो अनरीजनेबल एंजाइटी है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करें इस सेंटेंस को। कभी कभी सेंटेंस को आप तोड़ के देखा करो। सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, शी वुड रिजाइन, ये सेंटेंस है शी वुड रिजाइन, राइट। एंड दूसरा उसके पास क्या है कि या तो शी वुड टेक पार्ट, ऐसा सेंटेंस है कि शी वुड रादर रिजाइन देन टेक पार्ट इन सच डिसऑनेस्ट डील्स। उसके पास 2 ही चॉइस हैं, या तो वो रिज़ाइन करेगी या फिर वो जो डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डील्स हो रही हैं, बिजनेस डील्स हो रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो दूसरे बंदे ने कहा ना ना ना, शी वुड रादर रिज़ाइन, वो रिज़ाइन कर देगी, राइट। अब रिज़ाइन कर देगी, यहाँ पे टू जो है वो बहुत सुपरफ्लुअस है। शी वुड टेक पार्ट, वो टेक पार्ट नहीं करेगी, यहाँ पे टू की कोई रिक्वायरमेट नहीं बनती है। ट्राई करें द नेक्स्ट सेंटेंस 142 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। अब कह रहे हैं वेदर कंडीशंस वर बैड इनफ। जो इनफ वर्ड है इट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, इसे कभी भी नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं लिया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। हम कहते हैं स्मार्ट इनफ, वाइज इनफ, रिच इनफ, हैंडसम इनफ, ऐसे कहते हैं, ठीक है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ शॉर्ट इनफ, या हम कहें ही इज़ अनसक्सेसफुल इनफ, नहीं कह सकते, ठीक है। ही इज़ पुअर इनफ नहीं कह सकते। अभी यहाँ पे ये नहीं कह सकते तो क्या एक्सप्रेशन इसे ठीक कैसे करना चाहिए, पहले तो इनफ काटेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे वेदर कंडीशंस वर टू बैड टू गिव अ पोज टू द मोस्ट एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स। इतनी बैड थी वेदर कंडीशंस कि एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स जो थे उन्हें भी पोज लेना पड़ा। तो ये 2+2 से लिखा जा सकता है, इनफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्राई करें दिस सेंटेंस। सो कह रही ये अपेरेंट था हर एक के लिए कि कंपनी लॉस कर सकती थी डील को, ठीक है। सो इट इज़ अपेरेंट फॉर एवरीवन, नहीं टू एवरीवन, राइट। अपेरेंट के साथ फॉर नहीं बल्कि टू इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेपोजिशन का। ट्राई करें द नेक्स्ट वन। आई थिंक इट वॉज द सिंपलेस्ट। पेशेंस एज वेल एज प्रेजर्वेंस। अब यहाँ पे एज वेल एज से जुड़े होने के कारण पेशेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी, तो आर की रिक्वायरमेंट की बजाय होना चाहिए इज। पेशेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस एज वेल एज प्रेजर्वेंस। ट्राई करें। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वेयर आर माई बुक्स, राइट। और अगर मैं कहूँ कि आई डोंट नो वेयर माई बुक्स आर, राइट। अब दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है उसको ज़रा समझते हैं। पहला सेंटेंस अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है, और दूसरा अपने आप में एक स्टेटमेंट है। जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई के बाद क्या लगाते हैं, सीधा वर्ब। लेकिन जब हमारे पास ये स्टेटमेंट हो तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई के बाद पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है माई बुक्स। आई डोंट नो वेयर माई बुक्स आर, पहले माई बुक्स आया फिर आर आया वर्ब। अब इसी सेंटेंस में वही है, द पासर बाय
टोल्ड अस, पासर बाय ने हमें बताया, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, बताया वेयर द मैरिज हॉल वॉज, यहाँ पे ये होना चाहिए। एक बार फिर से समझिए, व्हाट व्हेन वेयर व्हाई के बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, तो वह क्वेश्चन माना जाएगा। स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट में क्या होगा कि अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वेयर, व्हाट, व्हेन, इनके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्राई करें द नेक्स्ट सेंटेंस। So the sentence given to you is the increase in consumption is directly proportion ये नहीं, या तो आपके ये directly proportionate या कि ये directly proportional to the increase in income। ठीक है, तो proportional या proportionate यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत है। ट्राई करें 148th क्वेश्चन। So whatever decision that which you take, you have to face the music. First of all, whatever decision that और which इकट्ठे नहीं आएंगे, और इसमें which की requirement हम निकाल दें तो that से हमारा काम चल सकता है। Whatever decision that you take, you have to face the music. Face the music का मतलब होता है repercussions का सामना करना, यानी कि आपको जितने भी रेपरकशंस हैं, यानी जितना भी कोई भी रिजल्ट आएगा आपके डिसीजन का, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे बिजनेस डील की है तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। यू मस्ट बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, राइट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 149th ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चलिए, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड was because he was too young। हमेशा याद रखेंगे, जिस सेंटेंस में रीज़न वर्ड हो, राइट, उस सेंटेंस में आपको चाहिए कि कभी भी बिकॉज का यूज़ ना करें। आप उस सेंटेंस में दैट यूज़ करेंगे बिकॉज की जगह पे। द रीज़न ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट ही वॉज टू यंग, वो बहुत यंग था। 150th, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलती हूँ, कभी कभी क्वेश्चंस का बेस ये होता है कि सुपरफ्लुअस वर्ड्स दे रखे होते हैं। अब यहाँ पे सुपरफ्लुअस वर्ड कौन सा है कि टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। डिस्कस के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेट अस डिस्कस द मैटर, let us discuss politics, let us discuss this and that, कुछ भी इसके साथ कभी भी कोई भी प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगली वीडियो में हम 151 से लेके 175 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस पे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और गिवन नंबर पे हमें बैच के लिए इंक्वायर भी कर सकते हैं। कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट।